जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन Hare Krishna
इस्कॉन संस्थापक आचार्य दिव्य फाउंडर आचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की नमः विष्णुपाद परमहंस आचार्य श्री श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नाम आचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद की
श्री श्री राधा कृष्ण को गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की, गंगा यमुना माई की, मथुरा वृंदावन धाम की, नवदीप मायापुर धाम की, पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की, वृंद विष्णु सिंह महारानी की, श्री श्री राधा राधिका रमन भगवान की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री गौर निताई की, गौर प्रेमानंदे। All glory to Sankar Krishna, all glory to Sankar Krishna. All glory to Sri Krishna, all glory to Shri Guru and Shri Gauranga. All glory to Shri Prabhupada, Shri Prabhupada ki. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavad Sevaya Bhagavati Uttam Shloke Bhaktir Bhakti Naishtiki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namah Govindaya Namo Namah श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 13 श्लोक संख्या 30 ग्रुप में भी है और यहाँ भी मैं डाल रहा हूँ। फोकस ठीक है। ठीक अब ठीक 1:13:30 पतिं प्रयान्तं सुबलस्य पुत्री पतिव्रता चाञ्जगाम साध्वी हिमालयं न्यस्तदं प्रहर्षम् मनस्विनामे सत्सम्प्रहारा पतिं प्रयान्तं सुबलस्य पुत्री पतिव्रता चाञ्जगाम साध्वी हिमालयं न्यस्तदं प्रहर्षम् मनस्विनामे सत्सम्प्रहारा पतिं प्रयान्तं सुबलस्य पुत्री
पतिव्रता चां जगाम साध्वी हिमालयं यस्तदं प्रहर्षम् मनस्विनामे सत्सम्प्रहारः पतिं प्रयान्तं शुक्लस्य पुत्री पतिव्रता चानुजगाम साध्वी हिमालयं नस्तदण्डप्रहर्षम् मनस्विनावीं सत्य संप्रहारा पतित प्रयान्तां शुक्लस्य पुत्री पतिव्रता च जगाम साध्वी हिमालयं नयस्तदण्डप्रहर्षम् मनीश्वरे सत्य संप्रहार पतिं प्रयान्तं शुक्लस्य पुत्री पतिव्रता चानुजगाम साध्वी हिमालयं न्यस्तदण्डप्रहर्षम् मनस्विनामीव सत्य संप्रहार पतिं प्रयान्तं शुक्लस्य पुत्री पतिव्रता चानुजगाम साध्वी हिमालयं न्यस्तदण्डप्रहर्षम् मनस्विनामीव सत्सम्प्रहार पतिं प्रयान्तं शुक्लस्य पुत्री पतिव्रता चानुजगाम साध्वी हिमालयं न्यस्तदण्डप्रहर्षम् मनस्विनामीव सत्सम्प्रहार पतिं प्रयान्तं शुक्लस्य पुत्री पतिव्रता चानुजगाम साध्वी हिमालयं न्यस्तदण्डप्रहर्षम् मनस्विनामीव सत्सम्प्रहार शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की पतिं अपने पति को प्रयान्तं घर त्यागते समय सुबलस्य राजा सुबल की पुत्री योग्य पुत्री पतिव्रता अपने पति को समर्पित च भी अनुजगाम पीछे पीछे गई साध्वी सती हिमालय पर्वत की ओर न्यस्तदण्ड संन्यासाश्रम के दंड को स्वीकार करने वाला प्रहर्षम हर्ष का विषय मनस्विना महान योद्धाओं का एव सदृश सवैर संप्रहार अच्छी पिटाई अनुवाद
गंधार के राजा सुबल की पुत्री परम साध्वी गंधारी ने जब यह देखा कि उसके पति माल्या पर्वत की ओर जा रहे हैं, जो कि सन्यासियों को वैसा ही आनंद देता है जैसा कि युद्ध के मैदान में योद्धा को शत्रुओं के प्रहार से प्राप्त होता है, तो वह भी अपने पति के पीछे पीछे चल पड़ी। तात्पर्य: सुबल की पुत्री तथा राजा धृतराष्ट्र की पत्नी सौभलिनी अर्थात गंधारी अत्यंत पति परायणा आदर्श पत्नी थी। वैदिक सभ्यता में साध्वी तथा पतिव्रता स्त्रियां होती थी, जिनमें से गंधारी का भी वर्णन इतिहास में पाया जाता है। लक्ष्मी जी सीता देवी एक महान राजा की पुत्री होते हुए भी अपने पति भगवान रामचंद्र के पीछे पीछे जंगल गई। इसी प्रकार सामान्य स्त्री की तरह गंधारी अपने घर या मायके में रह सकती थी, किंतु साध्वी तथा भद्र महिला की भांति बिना कुछ विचार किए उन्होंने अपने पति का अनुसरण किया। विदुर ने धृतराष्ट्र को वानप्रस्थ आश्रम के उपदेश दिए थे और गंधारी अपने पति के साथ साथ रही, किंतु उन्होंने यह नहीं कहा कि तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि उस समय वे उसी तरह दृढ़ संकल्प थे जिस प्रकार एक महान योद्धा युद्ध भूमि में सभी प्रकार के खतरों को झेलता है। वे तथाकथित पत्नी या संबंधियों के प्रति अब तनिक भी आकृष्ट न थे। उन्होंने अकेले ही जाने का निश्चय किया था, किंतु साध्वी नारी के रूप में गंधारी ने अंतिम क्षण तक अपने पति का अनुसरण करने का निश्चय किया। महाराज धृतराष्ट्र ने वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार कर लिया। इस अवस्था में स्त्री को स्व इच्छा से सेविका रूप में साथ रहने की अनुमति है, लेकिन संन्यास आश्रम में कोई भी पत्नी अपने पूर्व पति के साथ नहीं रह सकती। नागरिकता की दृष्टि से सन्यासी मृत मनुष्य समझा जाता है, अतएव उसकी स्त्री अपने पूर्व पति से किसी प्रकार का संबंध न रखने के कारण विधवा हो जाती है। महाराज धृतराष्ट्र ने अपनी श्रद्धालु पत्नी को मना नहीं किया और वह स्व इच्छा से अपने पति का अनुसरण करती रही। सन्यासी लोग सन्यास आश्रम के प्रतीक स्वरूप दंड धारण करते हैं। सन्यासी दो प्रकार के होते हैं। जो श्रीपाद शंकराचार्य के मायावादी दर्शन का अनुसरण करते हैं, वे केवल एक दंड स्वीकार करते हैं, एक दंडी। किंतु जो वैष्णव दर्शन का पालन करते हैं, वे तीन संयुक्त दंड धारण करते हैं, त्रिदंडी। मायावादी सन्यासी एक दंडी स्वामी होते हैं, जबकि वैष्णव सन्यासी त्रिदंडी स्वामी, या और स्पष्टता से कहा जाए तो त्रिदंडी गोस्वामी कहलाते हैं, जिससे मायावादी चिंतकों से अंतर किया जा सके। एक दंडी स्वामी अधिकांशतः हिमालय के प्रेमी होते हैं, लेकिन वैष्णव सन्यासी वृंदावन तथा पुरी के लिए इच्छुक रहते हैं। वैष्णव सन्यासी नरोत्तम होते हैं, जबकि मायावादी सन्यासी धीर होते हैं। महाराज धृतराष्ट्र को धीरों का अनुगमन करने की सलाह दी गई थी, क्योंकि उस अवस्था में उनके लिए नरोत्तम बन पाना कठिन था। ओम ज्ञानतिमिरन्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापत्कमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण बालान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत
नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की भागवत कक्षा में तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं प्रथम स्कंद 13वां अध्याय श्लोक संख्या 29 और 30। अभी जो उच्चारण किया हमने 30 किया है, जिसमें गंधारी जी का वर्णन है। तो पहले 29 नंबर चर्चा करेंगे, फिर 30 पे जाएंगे। इसका मैं तात्पर्य पढ़ता हूँ, अनुवाद पढ़ता हूँ। इस प्रकार आजमीर के वंशज महाराज धृतराष्ट्र ने आत्मनिरीक्षण युक्त ज्ञान द्वारा पूर्णतः आश्वस्त होकर तुरंत ही अपने दृढ़ संकल्प से पारिवारिक स्नेह के सारे दृढ़ पाश तोड़ दिए। तत्पश्चात वे तत्काल घर छोड़कर अपने छोटे भाई विदुर द्वारा दिखलाए गए मुक्ति पथ पर निकल पड़े। तो जो नियमित रूप से कक्षा में आते हैं, आप सबको पता होगा कि प्रसंग क्या चल रहा है। विदुर महाराज धृतराष्ट्र को आके आध्यात्मिक संदेश प्रदान करते हैं, और क्योंकि उनके घर के प्रति बहुत दृढ़ आसक्ति थी, इसीलिए कुछ कठोर शब्द उनको बोलते हैं। तो संदेश देने के बाद अभी 29वें श्लोक में हम पढ़ते हैं, सुखदेव गोस्वामी लिख रहे हैं कि धृतराष्ट्र अब घर का परित्याग करके वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। और 30वें श्लोक में क्या पढ़ा हमने? उनके पीछे जो कौन गई? गंधारी। तो धृतराष्ट्र के गुण यहाँ पे नजर आते हैं और गंधारी के गुण नजर आते हैं। 29वें श्लोक में एक तरह से धृतराष्ट्र के गुणों का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से अपने भाई के समझाने पे वो उनके ज्ञान को स्वीकार करते हैं, है ना। विदुर उनके बड़े भाई थे, छोटे भाई थे? छोटे भाई थे। तो छोटे भाई की बात उन्होंने स्वीकार की। हालांकि धृतराष्ट्र राजा भी थे, फिर भी उनकी बात स्वीकार की। तो इसमें 4 गुण जो धृतराष्ट्र के हैं, जो कि एक तरह से शिष्य और गुरु के बीच में होने चाहिए, क्योंकि विदुर अभी गुरु की भूमिका में है और धृतराष्ट्र शिष्य की भूमिका में है। तो गुरु की बात को स्वीकार करने के लिए शिष्य के अंदर क्या गुण होने चाहिए? तो पहला गुण जो है वो है इंटेलिजेंट जजमेंट। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? बुद्धिमता वाला निर्णय, है ना। तो इंटेलिजेंट जजमेंट कि जब भी कोई बात समझाई जाती है तो उसको व्यक्ति को अपनी बुद्धि के साथ उसको समझने का प्रयास करना चाहिए, है ना। विदुर ने क्या समझाया था धृतराष्ट्र को? उससे पहले क्या बताया था?
बच्चों को मार दिया, वहाँ उसको कंपेयर किया था उसको एक जानवर के साथ दूसरे के समान। आप जिसकी संरक्षण में वो आपको आपके सारे परिजनों को त्याग किया गया, फिर भी आप उनकी उसमें इधर से कुछ और भी था। राष्ट्र में पहले मतलब वो अपने साथ कर रहा था, फिर आप तो किस लिए उसमें था? जीवित आशा यथा भगवान, जीने की जो आशा है ना, कि उस शरीर को जीवित रखने की आपकी आशा है जो कि अस्थाई है ना। वो भी किसके स्टेज के ऊपर? अपने स्वाभिमान के स्टेज के ऊपर, है ना, कि उस व्यक्ति और उन लोगों के द्वारा पाले जा रहे हो जिनको आपने इतना मारने का प्रयास किया है, वो कुछ तो स्वाभिमान रखो अपना, इस तरह से उनको बोला। तो धृतराष्ट्र ने उन चीजों पर विचार किया और उसको बुद्धिमत्ता से समझा ना। विचार करने के बाद उन्होंने ये निर्णय लिया है। तो जब भी कोई वरिष्ठ या कोई गुरु किसी को सलाह देते हैं तो उसको अपनी बुद्धिमत्ता से समझने का प्रयास करना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते थे, इफ यू कैन नॉट एक्सेप्ट ब्लाइंडली यू शुड नॉट रिजेक्ट ब्लाइंडली। समझ रहे? अगर आप अंधाधुंध विश्वास नहीं कर सकते हैं तो अंधाधुंध आप अस्वीकार भी नहीं कर सकते ना। मैं ब्लाइंड फेथ नहीं रखता, मैं अंधाधुंध आपकी बात स्वीकार नहीं कर सकता, तो ठीक है, पर अंधाधुंध आप उसको नकार भी नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? उसको अपनी बुद्धिमत्ता से उसका विश्लेषण करना चाहिए, एनालिसिस करनी चाहिए। तो धृतराष्ट्र ने किया। और दूसरी क्वालिटी धृतराष्ट्र की है hearing without preconceived notions. Preconceived notion, पूर्व अनुमान। नोशन का मतलब मानसिक धारणा। पूर्व जो मानसिक धारणा होती है उसका परित्याग करके सुनना चाहिए। प्रीकंसीव मतलब पहले। तो कई बार पहले से हमारी कुछ धारणाएं होती हैं। अब धृतराष्ट्र बोल सकते तुम छोटे भाई हो, है ना, और तुम शूद्रानी के गर्भ से पैदा हुए हो, मैं राजा हूं, तुम्हें मंत्री थे, और तुम्हें तो दुर्योधन ने घर से बाहर निकाल दिया था, तुम्हारी बात क्यों सुन, है ना। या फिर ये तो पहले ही मुझे बहुत बार समझा चुके हैं, विदुर ने पहले बहुत समझाया था युद्ध मत करो, युद्ध में तुम्हारी हानि होगी, है ना। तो पहले अभी भी यही बात बोलेगा। इसको बोलते हैं प्री कंसीव्ड नोशन। तो जब प्री कंसीव्ड नोशन लेके हम चलते हैं तो उसकी बात कान में जाती नहीं है। तो धृतराष्ट्र ने इस प्रकार से नहीं सुना है। तीसरा है विनम्रता, ह्यूमिलिटी। अब धृतराष्ट्र कैसे विनम्र बने हैं? परिस्थितियों के माध्यम से, है ना। पहले उपदेश दिया था विदुर ने तो पहले काम में नहीं गया, अब क्यों गया है? क्यों? परिस्थितियों ने क्या कर दिया है? उनको विनम्र बनाया है, परिस्थितियों से विनम्र बने हैं। तो जब विनम्रता होती है तो संदेश अंदर जाता है, जब विनम्रता नहीं है तो जैसे बाउंस करता है ना, बाउंस, स्टील की प्लेट में कोई बॉल मारी आप टर्न करके वापस आ जाएगी, है ना, तो संदेश अंदर नहीं जाता है। इसीलिए जो कष्टदायक परिस्थितियां होती हैं वो सबसे अनुकूल वातावरण होता है संदेश को प्रदान करने का। जैसे चित्रकेतु महाराज के प्रसंग में देखते हैं, जब उनके पुत्र शरीर छोड़ देते हैं तो कौन संदेश देने आता है? नारद मुनि, अंगिरा ऋषि नारद मुनि को लेके आते हैं। और अभी एक और प्रसंग पढ़ेंगे, दक्ष प्रजापति का और नारद मुनि का। तो उनके अंदर विनम्रता थी, तो इसलिए उनका संदेश को ग्रहण कर पाए। और चौथी क्वालिटी है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स, विचारों में फ्लेक्सिबल होना। क्योंकि धृतराष्ट्र भी क्या है? विनम्रता के कारण क्या है? अपने ओपिनियन से आसक्त नहीं है,
ना कई बार क्या होता है कि हम अपनी विचारधारा से इतने आसक्त होते हैं तो दूसरी विचारधारा को स्वीकार कर पाना हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है, खासकर जो कोई ऐसी बात बोली जा रही हो जो कि हमारी मानसिकता के विपरीत हो, चाहे शास्त्रों से क्यों ना हो, तो उसको स्वीकार कर पाना क्या हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है। जैसे कि प्रभुपाद जी के डिसाइपल थे, आई थिंक प्रद्युम्न नाम था उनका, तो उनको जो प्रभुपाद जी के समय पे जो चंद्रयान था ना, चंद्रमा पे जाना, उसका बहुत ज्यादा प्रचलन था कि जो मनुष्य है वो चंद्रमा पे गया। उस टाइम पे पूरा जो उसका नाम भूल गया मैं, नहीं ध्यान नहीं आ रहा, तो सभी उस टाइम में बहुत ज्यादा हो गया था कि सब चंद्रमा पे चले गए, वीडियो वगैरह दिखा रहे थे। प्रभुपाद जी क्या बोलते थे, चंद्रमा पे नहीं गए हैं। सभी बोलते थे पर प्रभुपाद जी कहते थे नहीं गए हैं, पूरा कन्विक्शन से बोलते थे, पर उनके शिष्य तो वो स्वीकार नहीं कर पाते थे, उनको उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता, कहते नहीं गया। उनको बड़ा थोड़ा मे भी शायद साइंटिफिक बैकग्राउंड से कैसे थे, तो अल्टीमेटली फिर वो चले गए थे। और बाद में लगभग 10-20 साल के बाद नासा ने पूरा उस पर रिसर्च किया और मून होएक्स थ्योरी पूरी निकल के बाहर आई कि सच में चंद्रमा पे नहीं गए थे, है ना, पढ़ा होगा, देखा होगा, पूरी वीडियोस वगैरह आई थी कैसे किया। तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स का मतलब क्या है कि दूसरे की विचारधारा को स्वीकार करने के लिए उत्सुक रहना। अगर उनके आर्गुमेंट्स क्या हैं, इंटेलिजेंट हैं और अथॉरिटेटिव है। सबसे पहला पॉइंट है इंटेलिजेंट जजमेंट। तो 4 क्वालिटीज हम यहाँ पे देखते हैं। इसीलिए ऐसी अवस्था के अंदर भी जो धृतराष्ट्र थे उन्होंने निर्णय लिया। अब देखिए ब्लाइंड भी हैं, अंधे भी हैं, वृद्ध भी हैं, है ना, और कोई आप देखिए कोई सहारा नहीं है, पर फिर भी क्या कर रहे हैं इस टाइम पे, वानप्रस्थ आश्रम को स्वीकार करके हिमालय में मतलब जंगलों में जाने का उन्होंने निर्णय लिया। और निर्णय कैसा लिया है, क्या लिखा है यहाँ पे, He immediately left home to set out on the path of liberation as directed by his younger brother Vidur. तुरंत ही वहां से निकल गए। उन्होंने सुबह तक भी वेट नहीं किया, सुबह होने का भी वेट नहीं किया, रात को ही चले गए, है ना। तो इसलिए बताया जाता है कोई भी शुभ काम हो कभी देरी नहीं करनी चाहिए। कई बार हम मैराथन में जाते हैं ना सबसे मिलने के लिए, तो व्यक्ति बोलता है ठीक है मैं 108 की तय करूंगा, तो पूछ के बताऊंगा, मेरा 90% श्योर है, मैं एक बार घर में जाऊं पूछ के फिर आपको कमिटमेंट करूं, तो उसका मतलब क्या है, नहीं होने वाला है। तो हम बोल रहे हैं आप तुरंत कीजिए, कम कर दीजिए पर क्या कीजिए आप तुरंत कीजिए, क्योंकि जो मन है ये कुछ नहीं पता इसका कब चेंज हो रहा है, खासकर अच्छा काम करने के लिए। कलयुग में बुरा काम करना बहुत आसान है, अच्छा काम करने के लिए दृढ़ता चाहिए, है ना। तो कोई भी अच्छा डिसीजन अगर हम लेते हैं लाइफ के अंदर तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कभी भी देरी नहीं करनी चाहिए, तुरंत करना चाहिए। तो जो धृतराष्ट्र ने अब कोई देरी नहीं की है, इससे पहले कि मेरा जो मन है उसके अंदर कोई विकार आए तो तुरंत ही मैं क्या करता हूँ, घर का परित्याग करके चला जाता हूँ, इसलिए वेट नहीं किया उन्होंने। और पत्नी से परमिशन नहीं ली, यहाँ पे आगे वाले श्लोक में उनसे पूछा नहीं, और वो भी स्व इच्छा से जा रही है, गंधारी को बोला नहीं उन्होंने जाने के, स्व इच्छा से जा रही है। इसका तात्पर्य बहुत अच्छा है 29 श्लोक का, प्रभुपाद जी अपने बारे में लिख रहे हैं। प्रभुपाद की विनम्रता है इसलिए प्रभुपाद इस तरह से लिख रहे हैं। तो 4-5 लाइनें हैं उसका पढ़ेंगे। हमें यह स्वीकार करते हुए तनिक भी लज्जित नहीं है कि हमने अपने व्यवहारिक जीवन में ऐसा ही अनुभव किया है। यदि कुछ मिनट की प्रथम भेंट के समय कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई महाराज की कृपा ना हुई होती तो अंग्रेजी में श्रीमद् भागवत के वर्णन का यह गुरुतर कार्य स्वीकार कर पाना हमारे लिए असंभव होता। प्रभुपाद जी यहाँ पे भक्तों में संघ की महत्ता का वर्णन कर रहे हैं
कि अगर मैं कुछ समय के लिए भक्ति सरस्वती ठाकुर से नहीं मिला होता तो शायद आज मैं श्रीमद् भागवतम को इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर रहा होता। उस उपयुक्त क्षण में उनका दर्शन किए बिना हम एक धुरंधर व्यापारी होते, किंतु मुक्ति के मार्ग पर चलने तथा अपने गुरु के आदेश अनुसार भगवान की सेवा करने के मार्ग पर अग्रसर होने में कभी समर्थ ना हुए होते। प्रभुपाद जी बहुत बड़े बिजनेसमैन थे भी और उनकी आशा भी थी कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है। तो कह रहे हैं कि अगर मैं उनसे ना मिला होता तो शायद मैं धुरंधर व्यापारी बन जाता, पर इस मुक्ति के पथ पे अपने गुरु के आदेश के अनुसार ना चल पाता। और यहाँ पर प्रस्तुत है दूसरा व्यवहारिक उदाहरण धृतराष्ट्र के साथ विदुर की संगति का। आगे प्रभुपाद जी और भक्तों के संग का वर्णन करते हैं। प्रभुपाद जी पहले अपना उदाहरण देते हैं और दूसरा उदाहरण कह रहे हैं कि यहाँ पे किसका है, धृतराष्ट्र और विदुर का है, कि किस प्रकार से एक भक्त की संगति के कारण उनको ये जो पथ है, मुक्ति का जो पथ है वो प्राप्त हुआ है। आगे और महत्वपूर्ण चीज प्रभुपाद जी बता रहे हैं। The scriptures enjoin that one should associate with sadhus only. शास्त्र कहते हैं कि हमें केवल भक्तों का ही संग करना चाहिए, rejecting all other kinds of association, बाकी प्रकार के संग का परित्याग करके, and by doing so one will have ample opportunity to hear the sadhus. अगर कोई ऐसा करता है तो उसको भरपूर मौका मिलेगा साधुओं से सुनने के लिए। Who can cut to pieces the bonds of illusory affection in the material world. साधु क्या करेंगे, इस भौतिक जगत की जो भ्रामिक स्नेह है उसके रस्सियों को वो टुकड़ों में काट देंगे। आगे वो वाली साधुओं का वर्णन कर रहे हैं। तो बहुत जगह पे इस चीज का वर्णन आता है कि साधु का कार्य किसी को फ्लैटर करना नहीं होता है। फ्लैटर समझते हैं, मक्खन लगाना, है ना। साधु का कार्य क्या है, परम सत्य को यथारूप प्रस्तुत करना, एज इट इज। सत्यम प्रियम हितम चेत, वाणी की से बताएगी, सत्य को दूसरे के हित के लिए प्रस्तुत करना। और कई बार हो सकता है कि वो इतना मीठा ना लगे, है ना, कि जब कोई आसक्ति होती है, मतलब यहाँ पे वो करते हैं, बाल उड़ाते हैं, उसको चिपका के खींचते हैं ना, तो दर्द होता कि नहीं, है ना। तो जब आसक्ति होती है तो उसको छोड़ते हुए क्या होता है, पेन होता है, है ना, पेन होता है, पर वो पेन सहन करनी पड़ती है अगर परम सत्य को प्राप्त करना है। और साधु को ये कार्य करना पड़ता है। एक गुड़ी इमेज बनाने के लिए साधु को संदेश के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। जो अच्छा बोलेंगे, सब वाह करेंगे तो अच्छी बात है, प्रभुपाद जी इस तरह से नहीं करते। तो ये साधुओं का कार्य है, थोड़ा कठिन होता है, तो एक कार्य करना, जैसे विदुर जी कर रहे हैं यहाँ पे। विदुर राजा धृतराष्ट्र को ग्लोरीफाई कर देते, राजा को ग्लोरीफाई कर देते, उनको कुछ सुविधाएं, कुछ धन प्राप्त हो रहा था, पर उन्होंने अपनी ड्यूटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो एक बहुत अच्छा प्रसंग आता है 6th कैंटो चैप्टर नंबर 5 श्लोक नंबर 36 के आसपास, जब दक्ष प्रजापति नारद मुनि को कर्ज करते हैं। तो थोड़ा सा उस प्रसंग को समझेंगे। 6th कैंटो चैप्टर नंबर 5, उसका नाम ही है नारद मुनि cursed by दक्ष प्रजापति। तो दक्ष प्रजापति हम सब जानते हैं, प्रजापति मतलब जो प्रजा को आगे बढ़ाने का जो दायित्व है ब्रह्मा जी जिसको देते हैं उसको प्रजापति बोलते हैं। और दक्ष शब्द का अर्थ होता है एक्सपर्ट, जो कि बहुत एक्सपर्ट थे प्रजा को आगे बढ़ाने के लिए, पुत्र उत्पन्न करने के लिए। तो पहले 1000 पुत्र उत्पन्न करते हैं, 1000 शायद या फिर 10,000 करते हैं। तो उनके पूरे लॉर्ड को भेजते हैं, जंगल में जाइए, तपस्या करके आइए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कीजिए,
और फिर वापस आके गृहस्थाश्रम स्वीकार करके मेरी प्रजा को आगे बढ़ाने में सहयोग दी। तो जंगल में जाते हैं, नारद मुनि से भेंट हो जाती है। नारद मुनि एक उनको स्टोरी सुनाते हैं, बहुत अच्छी शिक्षाप्रद स्टोरी सुनाते हैं। शिक्षाप्रद स्टोरी सुना के उनको नैष्ठिक ब्रह्मचारी बना के वापस भेज देते हैं, मुक्त करवा देते हैं, वापस आते नहीं घर में। तो फिर दक्ष प्रजापति को पता लगता है कि ऐसे हो गया, ठीक है सहन कर लेते हैं। फिर और नेक्स्ट लॉट भेजते हैं, मे बी 10,000 भेजते हैं नेक्स्ट, या पहले में 10,000 ऐसे होते हैं। तो उनको फिर नारद मुनि मिल जाते हैं, कहते हैं कि जो आपके बड़े भाइयों ने किया था वो छोटे भाइयों को करना चाहिए। बस एक लाइन बोलते हैं, उनको भी नैष्ठिक ब्रह्मचारी बना के वहां से मुक्त करवा के भेज देते हैं, वो भी घर नहीं आते। तो अब नारद मुनि सोचते हैं कि स्वयंभू मनु के वंशजों में मैंने सबका उद्धार किया है। उत्तानपाद, प्रियाव्रत के भी नारद मुनि ही गुरु थे, उनको भी उन्होंने ब्रह्मचारी बनाया था। वो तो ब्रह्मा जी आके उनको घर लेके जाते हैं राज्य चलाने के लिए। फिर उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव महाराज, उनके गुरु नारद मुनि हैं। फिर प्राचीन भविष्यत प्रचेता के जो पिताजी थे, उनको नारद मुनि ने बनाया। तो कहता है दक्ष प्रजापति बचे हैं। तो वो दक्ष प्रजापति के पास जाते हैं। तो श्लोक हैं 2-3 कि किस प्रकार से नारद मुनि उनको जाके समझाते हैं। श्लोक नंबर 35, 6535, जिनका मोबाइल है उसमें बोल सकते हैं। तो उनके अलग अलग नाम थे, जो उनके पुत्रों के लॉर्ड थे। आई थिंक पहले लॉर्ड का नाम हर्षवास था, जो सेकंड में का नाम था सबलाश्वस, इसमें लिखा हुआ। When he heard that the Savlasas had also left this world to engage in devotional service, Daksha was very angry at Narad, and he almost fainted due to lamentation. When Daksh met Narad, Daksha's lips began trembling in anger, and he spoke as follows. जब दक्ष को पता लगा कि जो उनके पुत्र थे वो भी जगत को छोड़ के चले गए भक्ति करने के लिए, तो उनको नारद मुनि बहुत गुस्सा आया। इतना गुस्सा आया कि वो ऑलमोस्ट मूर्छित होने वाले थे। और जब दक्ष नारद मुनि से मिले तो दक्ष के जो होंठ थे वो गुस्से में कांप रहे थे, और इस प्रकार से उन्होंने नारद मुनि को बोला। 36 से शुरू हो रहा है इनका क्रोध के जो शब्द बोल रहे हैं दक्ष प्रजापति। अहो असाधु साधु नाम साधु लिंगे नस्तया असाधु अकार्य भक्ता नाम भिक्षुर मार्गा प्रदर्शिता। वो कितनी बार असाधु वर्ड यूज कर रहे हैं। असाधु मतलब साधु का उल्टा। अहो कितनी बड़ी बात है। ओ ग्रेटली डिसऑनेस्ट डिवोटी, डिसऑनेस्ट नॉन डिवोटी। अहो असाधु, कितना गलत कार्य आपने किया है। अलास नारद मुनि, यू वियर द ड्रेस ऑफ अ सेंटली पर्सन। आप साधुओं के कपड़े पहनते हैं, बट यू आर नॉट एक्चुअली अ सेंट, पर तुम एक साधु नहीं हो। इंडीड, निस्संदेह, निश्चित रूप से। ऑल्दो आई एम नाउ इन गृहस्था लाइफ, आई एम अ सेंटली पर्सन। हालांकि मैं गृहस्थाश्रम में हूं, पर मैं भी क्या हूं, साधु हूं, पर आप साधु नहीं हो। बाय शोइंग माई सन्स द पाथ ऑफ रिनंसिएशन, तुमने मेरे पुत्रों को विरक्ति का मार्ग दिखा के क्या किया है। यू हैव डन मी एन अबोमिनेबल इनजस्टिस। संस्कृत में क्या लिखा है इसमें, असाधु वर्ड यूज किया है, असाधु अकारी। तो आपने क्या किया है, बहुत गलत कार्य किया है। क्या करके, मेरे पुत्रों को विरक्त बना के, इससे तुम साधु होने के योग्य नहीं हो। तो ये बहुत बड़ा प्रसंग है, इतना हम चर्चा नहीं कर पाएंगे। अगर किसी की इच्छा तो बाद में पढ़ सकते हैं घर जाके। 43rd श्लोक पे हम जाएंगे।
You have made me lose my sons once, and now you have again done the same inauspicious thing. आपने पहले मेरे पुत्रों को मुझसे छीना था और दोबारा फिर आपने इस गलत कार्य को किया है. Therefore you are a rascal. संस्कृत में वर्ड यूज किया है मूढ़ा. तस्मात् लोकेषु ते मूढ़ा. लेकिन नारद मुनि के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं. तो पहले दक्ष प्रजापति ने किनके प्रति अपराध किया था? शिव जी के प्रति. आप किनके लिए कर रहे हैं? नारद मुनि के प्रति. अपराध का फल क्या होता है? हमारी मानसिकता अपराधी वाली बन जाती है, द्वारा फिर अपराध करते हैं. Therefore you are a rascal who does not know how to behave toward others. इससे तुम मूर्ख हो, तुम्हें पता नहीं दूसरों का कैसा व्यवहार करना चाहिए. You may travel all over the universe. हालांकि आपके पास क्या है? पूरे ब्रह्मांड में वीजा है ट्रैवलिंग करने का. But I curse you. पर मैं तुम्हें श्राप देता हूं. To have no residence anywhere. किसी जगह पे आपका घर ना हो. किसी भी जगह पे लंबे समय के लिए नारद मुनि नहीं रह सकते हैं. तो तात्पर्य में क्या लिख रहे हैं? बिकॉज प्रजापति दक्ष वाला गृह में थी. तो पहली लाइन में लिख रहे हैं दक्ष प्रजापति क्या कह रहे हैं कि मैं क्या हूं? नहीं, मैं गृहस्थ हूं, मैं साधु हूं. प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं? बिकॉज गृह में थी हु वांटेड टू रिमेन इन हाउस होल्ड लाइफ. हमेशा ही घर में रहना चाहते हैं. He thought that if Narad Muni could not remain in one place but had to travel all over the world, that would be a great punishment for him. अब दक्ष प्रजापति श्राप दे रहे हैं, तो श्राप दे रहे हैं तो खुद से सोच के दे रहे हैं. जिस चीज को वो गलत मान रहे हैं वैसा श्राप दे रहे हैं, है ना. तो वो कहते हैं कि घर में ही रहना चाहिए, इसलिए आपका घर ही ना हो. पर नारद मुनि के लिए क्या है? ये वरदान है, ब्लेसिंग है उनके लिए. तो सन्यासी होता है एक जगह पे रहना भी नहीं चाहता है ना. उसको घूम घूम के क्या करना होता है? प्रचार करना होता है. प्रभुपाद यहाँ पे अपना भी लिख रहे हैं. पीछे पढ़ा नहीं जा रहा होगा ना. बहुत अच्छा तात्पर्य है. नहीं, इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, ट्रांसलेट कर दूंगा. In the परंपरा सिस्टम फ्रॉम नारद मुनि I have also been cursed. तो हमारी परंपरा भी कहाँ से आ रही है? नारद मुनि से आ रही है, इसलिए मुझे भी श्राप मिला है. वो बात लिख रहे हैं. Although I have many centers that would be suitable places of residence, I cannot stay anywhere. हालांकि मेरे पास क्या है? बहुत से ऐसे सेंटर हैं जो कि अच्छे घर साबित हो सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी सुविधाएं हैं रहने के लिए, पर मैं कहीं भी रह नहीं सकता. For I have been cursed by the parents of my young disciples. मुझे किन्होंने श्राप दिया है? मेरे शिष्यों के माता पिता ने श्राप दिया है. Since the Krishna consciousness movement has started, जब से कृष्ण आंदोलन शुरू हुआ है, I have traveled all over the world 2 or 3 times a year. मैंने पूरी पृथ्वी का भ्रमण किया है on an average 2-3 बार एक साल में. And although I am provided comfortable places to stay wherever I go, और जहाँ पे मैं जाता हूँ मुझे सुविधाजनक रहने का स्थान दिया जाता है, I cannot stay anywhere for more than 3 days or a week. तो मैं कहीं भी 3 दिन से या 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं रह सकता. I do not mind this curse by the parents of my disciples. तो मेरे शिष्यों के माता पिता ने ये जो श्राप मुझे दिया है, तो इसको मैं बुरा नहीं मानता हूँ. But now it is necessary that I stay in one place to finish another task, this translation of श्रीमद् भागवतम. पर अब आवश्यकता है कि मैं एक जगह पे रहूं ताकि मैं इस श्रीमद् भागवतम के अनुवाद को पूरा कर सकूं. If my young disciples, especially those who have taken sannyas, take charge of traveling all over the world, it may be possible for me to transfer the curse of my parents to these younger preachers. क्या कह रहे हैं? अगर मेरे युवक शिष्य, खासकर जिन्होंने संन्यास लिया है, वो इस ट्रैवलिंग की सेवा को दे दें, तो मेरे लिए संभव हो पाएगा इस श्राप को उनको दे देना.
देन आई मे सिट डाउन कन्वीनियंटली इन वन प्लेस फॉर द वर्क ऑफ ट्रांसलेशन, तब मैं एक जगह पे आराम से बैठ के इस ट्रांसलेशन को पूरा कर पाऊँ। प्रभुपाद जी की बहुत इच्छा थी कि वो एक जगह पे बैठें और श्रीमद् भागवतम को पूरा कर सके। प्रभुपाद जी कहते थे कि मैं आपको वेदांत सूत्र दे सकता हूँ, रामायण महाभारत सभी उपनिषद ट्रांसलेट करके दे सकता हूँ, पर मुझे आप क्या कीजिए, मैनेजमेंट से फ्री कीजिए। और वो कभी हो नहीं पाया, प्रभुपाद जी कभी फ्री नहीं हो पाए उनको हमेशा ट्रैवलिंग करते रहना पड़ा, तो उसके साथ साथ ही वो फिर अपना ट्रांसलेशन करते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को संभालना था। तो हालांकि प्रभुपाद जी बहुत एक्सपर्ट थे, हम देखते हैं कि लेटर्स के थ्रू ही प्रभुपाद जी पूरा मैनेज करते थे, और अपने शिष्यों को आध्यात्मिक प्रशिक्षण देने के लिए उनको हमेशा ट्रैवलिंग करना पड़ता था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि विदुर जी भी यहाँ पे सेम कार्य कर रहे हैं। हालांकि धृतराष्ट्र ने श्राप नहीं दिया, पर कार्य उनका क्या है, वो सेम है। किस प्रकार से धृतराष्ट्र को फ्लैटर ना करके वास्तविक परिस्थिति बता के उनको उस जगह से निकलने के लिए वो प्रेरित करते हैं। श्रीमद् भागवतम के 3rd कैंटो में जो कपिल मुनि हैं अपनी माता देवहूति को बताते हैं, प्रसंगम अधर्म पाशम आत्मनः कवयो विदो सा एव साधुषु कृतो मोक्ष द्वारम आवृतम। प्रसंगम अधर्म पाशम, तो इस जगत के अंदर ये जो भौतिक आसक्ति है, खास करके जैसे यहाँ पे बोला गया है फैमिलियल इफेक्शन, परिवार के प्रति खास करके जो आसक्ति है वो क्या है, अजरम पाशम। अजरम मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग, जरा किसको बोलते हैं, ओल्ड एज। अजर मतलब यंग एज, मतलब स्ट्रॉन्ग। प्रसंगम अजरम पाशम, तो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग पाश है जो आसक्ति है, प्रसंगम अजरम पाशम। आत्मनः कवयो विदु, किनका मत है ये, बहुत बड़े बड़े दार्शनिकों और भक्तों का मत है। और यही आसक्ति अगर कहाँ लगाते हैं हम, सा एव साधुषु कृतो, अगर यही आसक्ति हम गुरु में लगा दें, साधु में लगा दें, मोक्ष द्वारम अपावृतम, तो क्या हो जाता है, मोक्ष के द्वार क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं, है ना। तो यही प्रभुपाद जी हमें तात्पर्य बता रहे हैं। यहाँ पे वर्ड यूज किया गया दुस्त्यज। दुस्त्यज मतलब वेरी डिफिकल्ट टू गिव अप। धृतराष्ट्र ने फिर भी उसको छोड़ दिया, क्यों, विदुर के प्रति स्नेह होने के कारण। विदुर के प्रति स्नेह था उनका, उनसे तो कई बार उनसे परामर्श लेते थे। दुर्योधन उनको लाइक नहीं करते थे, पर धृतराष्ट्र उनको लाइक करते थे, उनसे परामर्श भी लेते थे। तो शुरुआती अवस्था में उनकी बात को मान नहीं पा रहे थे, क्योंकि दुर्योधन के प्रति बहुत गहरी आसक्ति थी। व्यास जी भी धृतराष्ट्र को समझाते हैं, विदुर भी समझाते हैं, तो उस टाइम पे आसक्ति के कारण समझ नहीं पाते, पर अभी उनको बात समझ में नहीं है। तो इसीलिए बहुत भागवतम में ऐसे बहुत से प्रसंग हैं कि कैसे किसी भक्त से भेंट होते है, उसका जीवन का जो उसके जीवन में टर्निंग पॉइंट आता है। ध्रुव महाराज के केस में हम देखते हैं, वृंदावन में गए थे, तो पहले हम कुमुद वन जाने का सोच रहे थे, बाद में हमने काम्य वन किया था। तो कुमुद वन में है ध्रुव महाराज का पूरा, जहाँ पे लीला हुई थी वो वहां पे जगह है, मधुबन के आसपास है। तो नहीं, जहाँ पे ध्रुव महाराज तपस्या करने के लिए आते हैं, नारद मुनि जहाँ पे भेजते हैं, वो जगह भी है जहाँ पे तपस्या करते हैं। तो ध्रुव महाराज को अगर सुनीति अच्छी एडवाइस ना देती तो उनके जीवन में टर्निंग पॉइंट नहीं आता। जब वो सुरुचि के शब्दों से घायल होकर सुनीति के पास जाते हैं, तो सुनीति उनको ये अच्छी बात बोलती है कि कभी भी अपनी सौतेली माँ के प्रति ईर्ष्या को हृदय मत आने देना, कि उन्होंने तुम्हारा इतना बड़ा अपमान किया है, पिता की गोद से नीचे उतार दिया और बोला कि अगर पिता की गोद में बैठना है तो पहले शरीर को छोड़ो, मेरी कोख से जन्म लो, फिर पिता की गोद में बैठना, इतना बड़ा प्रोजेक्ट दे देती। तो कहते कभी भी तुम्हारे मन में क्या नहीं आना चाहिए, सुरुचि के प्रति ईर्ष्या नहीं आनी चाहिए। अगर अपनी समस्याओं का हल चाहते हो तो किसके पास जाओ, भगवान विष्णु के पास जाओ। भगवान विष्णु कहाँ रहते हैं, जंगल में रहते हैं। इतना डिस्कशन होता है, इतने डिस्कशन से उनका पूरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो जाता है।
अगर ये उनकी मुलाकात नहीं होती सुनीति से तो भी हम लोग ध्रुव प्लैनेट देखते हैं वो नहीं होता। मतलब ध्रुव महाराज नहीं होते, साधारण राजा के न रहते, है ना। तो पॉइंट क्या है, प्रभुपाद इसलिए अपना भी दान दे रहे हैं 29वें श्लोक के तात्पर्य में कि अगर मैं भक्तिदान महाराज से नहीं मिला होता तो आज शायद मैं श्रीमद् भागवतों को ट्रांसलेट नहीं कर रहा होता, बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका होता। पर ये जो इतना मुख्य कार्य है, आगे आने कितनी पीढ़ियों तक लोग इसको पढ़ेंगे, भक्त बनेंगे, तो ये कार्य शायद पूरा नहीं हुआ होता। तो ये साधु संघ की महत्वता है। मैंने सोचा था कि हम 24 गुरुओं के बारे में पढ़ेंगे, 10:31 हो गए हैं, तो 5 मिनट्स हम डिस्कशन करते हैं, तो स्टॉप करें। 11th कैंटो चैप्टर नंबर 7 श्लोक नंबर 33, जिनके पास मोबाइल है खोल सकते हैं। एक बार रिपीट करना पड़ेगा। 11th कैंटो चैप्टर नंबर 7 श्लोक नंबर 33। तो इसमें यदु महाराज और एक ब्राह्मण के बीच में डिस्कशन हो रहा है। तो जो ब्राह्मण थे बहुत ही विरक्त थे और पूरे जो भौतिक परिस्थितियां हैं, द्वंद्व हैं, उनसे बिल्कुल परे थे ना। सुख दुख हो गया, लाभ हानि हो गया, मान अपमान हो गया, उससे बिल्कुल ऊपर थे। तो उनसे प्रश्न करते हैं कि आप ऐसी स्थिति पे कैसे पहुंचे, कुछ बताइए अपने बारे में। तो ब्राह्मण कहता है कि मैंने 24 लोगों से मैंने शिक्षा प्राप्त की है, मैंने 24 गुरु बनाए हैं। तो इसमें ये जो प्रसंग है, इसमें हम ये समझते हैं कि जहां से भी अच्छी शिक्षा प्राप्त हो वहां से अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। ऐसे गोपाल जी बताते थे कि अगर कीचड़ में भी आपको डायमंड प्राप्त होता है तो व्यक्ति डायमंड उठाता है ना। ऐसा नहीं तो कीचड़ में पड़ा हुआ इसको नहीं उठाएंगे, डायमंड उठाएंगे कीचड़ में, है ना। तो ऐसे ही कहीं पे भी अगर अच्छी शिक्षा प्राप्त होती हो तो वहां से शिक्षा देनी चाहिए, और जहां से शिक्षा लेते हैं तो क्या बन जाता है, वो गुरु बन जाता है। इसलिए शिक्षा गुरु अनेक होते हैं, ये 24 शिक्षा गुरु हैं जो ब्राह्मण बता रहे हैं। तो 24 से 24 हम नहीं पढ़ पाएंगे, जितने हमारे लिए संभव हो पाएगा। मैंने 24 सोचा था, तो इतना टाइम नहीं हो पाएगा, मे बी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे हम। तो 33, 34, 35 से 28 श्लोक है, उसमें वो ब्राह्मण बता रहे हैं, ओ किंग, आई हैव टेकन शेल्टर ऑफ 24 गुरुज हु आर द फॉलोइंग। 24 गुरु लिए हैं मैंने, कौन कौन से, अर्थ, एयर, स्काई, वाटर, फायर, मून, सन, पिजन, पाइथन, सी, मॉथ। मॉथ समझते हैं, भंवरा। बटरफ्लाई का ये दूसरा। हाँ, बटरफ्लाई का दूसरा वर्जन होता है, क्योंकि जो मॉथ होता है वो आग को देख के बहुत आकर्षित होता है, चमकीली लगती है उसको, तो आग को देखता है तो आग की तरफ जाता है, और जैसे ही आग में जाता है क्या हो जाता है, उसकी बॉडी ब्लास्ट कर जाती है, पतंगा भी बोलते हैं, पतंगा बोलते हैं। तो उसमें उनसे क्या शिक्षा लेते हैं कि जब कोई जीवात्मा इंद्रिय तृप्ति की तरफ आसक्त होता है, आकर्षित होता है, तो उसका भी ऐसी हालत होती है। इंद्रिय तृप्ति के पास जाता है, इंद्रिय तृप्ति करने के लिए जाता है, तो उसका आध्यात्मिक जीवन ऐसे ही ब्लास्ट हो जाता है। मौत से हनी बी, मधुमक्खी, एलिफेंट, हनी थीफ, मधु चुराने वाला, हिरन, मछली, वैश्य, पिंगला नाम की एक वैश्य है, बहुत विशेष वैश्य है, इनका पूरा सॉन्ग आता है 11वें स्थान में, सॉन्ग ऑफ पिंगला। इस प्रकार से वो ये कार्य करते करते विरक्ति को प्राप्त होती है। बहुत अच्छा डिटैचमेंट का सॉन्ग है, सॉन्ग ऑफ पिंगला। इसके बाद इसके नेक्स्ट चैप्टर है, कुरारी बर्ड, चाइल्ड, यंग गर्ल, एरो मेकर, बाण बांधने वाला, serpent, spider and wasp. My dear king, by studying their activities, I have learned the science of the self. उनकी क्रियाओं को देख के मैंने क्या किया है, आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को प्राप्त किया है।
तो 36 नंबर श्लोक है, उसमें धरती का वर्णन है। पहले गुरु A sober person, even when harassed by other living beings, should understand that his aggressors are acting helplessly under the control of God. And thus he should never be distracted from the progress of his own path. This rule I have learned from the earth. धरती से क्या सीखा मैंने? टॉलरेंस, सहनशीलता। तो अनुवाद में क्या बता रहे हैं कि धीर मनुष्य को क्या होना चाहिए कि जब कोई और व्यक्ति उसको आगे हरास करे, तंग करे, परेशान करे, तो उसको समझ लेना चाहिए कि ये उसको भगवान के द्वारा ही कष्ट दिया जा रहा है। जो कष्ट दे रहा है वो कौन है? एक मैसेंजर है। समझना बड़ा कठिन हो जाता है, तो थ्योरेटिकली तो समझे कि वो व्यक्ति क्या है? मैसेंजर मतलब संदेशवाहक की तरह है। कष्ट आपको आना ही था, भगवान की इच्छा से, आपके कर्मों के अनुसार वो व्यक्ति माध्यम बना है उसको आपके तक पहुंचाने के लिए। तो इसको ऐसा मानना चाहिए। And he should never be distracted from his own progress of path. और जिस पथ पे वो चल रहा है उस पथ पे उसको कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए किसी और व्यक्ति के परेशान करने से। अपना आगे बढ़ता रहे, है ना? उसे कर्म के अनुसार मिला है, आया और चला जाएगा। तो ये मैंने कहां से सीखा है? धरती से। धरती के ऊपर गोपाल लिख रहे हैं यहाँ पे, बाय डीप ऑयल ड्रिलिंग, जो तेल निकालते हैं वो धरती के प्रति शोषण है, धरती के अंदर से तेल निकालना। एटॉमिक एक्सप्लोजन, एटम बॉम्ब, pollution and so on. The earth is constantly harassed by demonic living entities. जो धरती है आसुरिक जीवों के द्वारा उसका निरंतर शोषण होता है। Sometimes lush forests are cut down by greedy men for commercial interest. कई बार जो बड़े बड़े जंगल है उनको काट दिया जाता है। कागज की फैक्ट्री में हम देखते हैं पेड़ काट दिए जाते हैं, और अलग अलग जगहों पे पेड़ काटे जाते हैं। Sometimes the earth's surface is soaked by the blood of soldiers fighting in savage warfare. कई बार जब लड़ाइयां होती हैं तो धरती के ऊपर योद्धाओं का खून गिरता है। Yet, despite all these disturbances, the earth continues to provide all the necessities of the living being. तो ये सभी विपत्तियां होने के बावजूद भी जो अर्थ है, धरती है, वो क्या करती रहती है? सभी जीवों को उनकी आवश्यकताएं प्रदान करती रहती है। In this way, one may learn the art of tolerance by studying the earth. इसलिए धरती से हमें सहनशीलता का पाठ हमें समझना चाहिए। और कई बार जो धरती होती है वो अपनी उपजाऊ जो चीज होती है, जो पौधे उगते हैं, उसको रोक भी लेती है, अनाज को रोक भी लेती है। जब बहुत पाप पड़ जाता है तो उसको रोक लेते हैं। जैसे पृथु महाराज का प्रसंग आता है भागवतम के अंदर कि पृथु महाराज आके जब राजा वेन होते हैं, बहुत अत्याचार करते हैं, तो धरती अन्न उत्पादन करना ही बंद कर देती है। बीज डालते रहो, पानी देते रहो, उत्पादन हो नहीं रहा है। तो पृथु महाराज आते हैं, वे धरती के प्रति वो सब कार्य करते हैं, दोहन करते हैं धरती का, यज्ञ वगैरह करते हैं। उसके बाद जो धरती है फिर वो सब बीज प्रदान करना शुरू करती है। तो पॉइंट ये है कि धरती सबको सहन करने के बाद भी सभी आवश्यकताओं को प्रदान करती है। ऐसे पेड़ का उदाहरण भी दिया जाता है, तो रो रिवर सहिष्णुना, पेड़ के समान क्या होना चाहिए? हमें सहनशील होना चाहिए। तो ये उन्होंने एक गुरु बनाए हैं, फिर बाकी हम बाद में पढ़ेंगे कभी, है ना। अभी नेक्स्ट उन्होंने गुरु बनाए हैं पेड़, जंगल। तो फिर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। भगवान की, कृष्ण भगवान की, जगदगुरु श्रील गोपाल की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।